सम्मानित साथी, किराड़ी एक ऐसा विधानसभा है पूरी दिल्ली में जहां से कांग्रेस को ही जीतना चाहिए। अगर ये नहीं जीता या किसी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई तो कोई न कोई कमी हमारे में है। मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं कर, यहाँ का समीकरण है। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जितने कानून बनाया कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो आपका लेबर कार्ड है, श्रम कार्ड की बात है, राशन की बात है, पेंशन है, फूड सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है और वेंडर एक्ट है, ज़्यादातर इस तरह के ही लोग रहे। दूसरी बात है काफ़ी हद तक अक़लियत भी रह रहे हैं और अक़लियत से केवल जो इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता है या जो नफरत है उसके खिलाफ केवल राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस ही लड़ रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद कहीं न कहीं कोई कमी होगी, वरना ये स्वाभाविक वोटर है बीजेपी। मैं साउथ एक्सटेंशन हो, बसंत विहार हो या शांति निकेतन में नहीं कहता, मॉडल टाउन को भी एक बार में भूल जाऊंगा, लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है। और यह क्षेत्र का जो सुनील जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, मुश्किल की बात नहीं यहाँ का जीतना, क्योंकि इसके कंपोजिशन को हमें पता है। दूसरा है पूर्वांचल वाला, ये पूर्वांचलियों को शरण दिया है कांग्रेस ने ही मिल। पूर्वांचली हमारे हाथ से कम निकले जब फ्री बिजली, फ्री पानी की बात आई। लेकिन एक बात आप देखें कि नौकरी नहीं, जो कहा था आम आदमी पार्टी ने कि सबको पक्का करें, 500 स्कूल बनाए, रोड की हालत देख रहे हैं। बीच में मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आम आदमी पार्टी शिक्षा में अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो केवल झूठ बोलने का काम। जब इस बार का रिजल्ट आया तो 83% आया सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। जब किरण वालिया जी थे तो 99% वोट आया था और जब लवली जी थे 98% परसेंट रिजल्ट होना रहा है। यानी इतने अच्छे रिजल्ट थे। सब झूठ बोलना, सब झूठ बोलना। और मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, खुदाई जहाँ हुई है, पाइप पड़ी हुई है, खुदाई हुई है, सड़क जो भी बनी थी उसको भी खराब करके रख दिया पूरे दिल्ली। और जो काम मैं देखा शीला दीक्षित जी के बाद का नहीं हुआ, और शीला दीक्षित जी के बाद कोई नया स्कूल आम आदमी पार्टी ने बनाए नहीं। जो पहले के स्कूल थे उसमें कुछ कमरे बनाए, कुछ ईंट वगैरह लगा दिया और बहुत लंबा पैसा खर्च कर दिया। एक एक रूम 60-60 लाख रुपए तक के बने और 3 साल में 2 साल में वो झड़ने लगा। सब झूठ। अगर 2 आदमी सबसे ज्यादा इस देश में झूठ बोलते हैं तो मोदी और केजरीवाल दोनों बड़े भयंकर झूठ बोलते हैं। तो यह हालत है, इसलिए उनका भी अब गिरावट आ गई है। जब से शराब घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है और लोगों ने फर्क देखने लगे कि 10 साल पहले भी वही पुल थे, वही रोड थे, वही विकास था, उसके बाद भी नहीं। अब लोगों में रियलाइजेशन हुआ, जो सच्चाई में बता कि अब लोगों में हुआ। पढ़ा लिखा आदमी तो बहुत दूर हो गया आम आदमी पार्टी से। पढ़ा लिखा आदमी एक बार बीजेपी की तरफ तो जा भी सकता, आम आदमी पार्टी से दूर हो गया। अभी वो
वर्ग है, रेडी पट्टी वाला है और रोज का कमाने और खाने वाला है, ज़्यादा नहीं रह गए। दूसरी बात है कि इसमें असर ज़्यादा है, ये फ्री बिजली फ्री किसकी हुई? मकान मालिकों का हुआ। जो बड़े मकान मालिक हैं ज़्यादातर, जिनका 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ तक उनका रेंट आता है एक महीने में, 50 लाख भी, उन्होंने क्या है अपने घरों में 10-15 मीटर लगवा दिया। किराएदार से तो पूरा बिजली चार्ज कर लेते हैं, आगे देना नहीं पड़ रहा, तो डबल कमाई कर रहे हैं। एक तो जो किराएदार है उससे, और दूसरा है बिजली माफ हुआ, वो इनको रोक रखा है। आम आदमी पार्टी के लिए वही है, वो फायदे वही इस समय ताकत बनी है कि 5-7 मीटर एक घर में लगवा दिया तो इधर बिजली भी माफ, उधर किराया भी मिल गया, डबल इनकम हो गई। बुराड़ी वगैरह में तो यही है, और जगहों पे भी यही है। जहाँ छोटे छोटे हैं वहाँ की बात नहीं कर सकता, पिलंदी है, बुराड़ी और एक गांव में है जहाँ जहाँ ज़्यादा बड़े बड़े मकान हैं। तो इस दिल्ली में इस तरह से ही, इसी तरह से है। वहाँ आता हूँ मैं, मुझे शिकायत आप लोगों से बहुत है, इस बात का शिकायत है कि बैठे बैठाए मुद्दा आपको, भाई बैठे बैठाए आपको मुद्दा मिला है, लेकिन जरा सा भी हवा नहीं है। किस तरह, क्यों आप राजनीतिक दल में होकर के समय भी दे रहे हो, राजनीति में हो भी। 2-3 मुद्दे के बारे में बार बार मैंने चर्चा किया। ये 2 चीजें तो हमने यहाँ आरओबी कराई थी, रेलवे ओवरब्रिज। आप 50 आदमी बैठ नहीं सकते या फेसबुक लाइव नहीं कर सकते। 2018 का मंजूर हुआ है। ये गिराड़ी पर रेलवे ओवरब्रिज 3 का हमने मंजूर किया था, 210 करोड़ रुपए का था। केजरीवाल के यहाँ मैं गया, व्यक्तिगत ताल्लुक था, तो हमने कहा 3 आरओबी हैं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अपना 110 करोड़ रुपया दे दिया था, 90 करोड़ या कुछ दिल्ली गवर्नमेंट को देना था, और दिल्ली गवर्नमेंट ने दे दिया था, सैंक्शन हो गया। यहाँ विद्यापति 2018 की बात है, विद्यापति महोत्सव होता है, उसमें कई हजार लोग थे। ऋतुराज झा थे और मैं था। ऋतुराज झा को कहा हमने मंजूर करा लिया है 17-18 हज़ार में, पैसा दिल्ली सरकार ने रोक दिया। बाद में किसी ने जाके कहा कि या तो क्रेडिट मिल जाएगा बीजेपी के सांसद को, इसलिए रुकवा दिया पैसा, रुकवाया आम आदमी पार्टी, सैंक्शन हुआ पड़ा, सब कुछ पड़ा, सब कुछ पड़ा हुआ। तो हमने उस पब्लिक में कहा कि ऋतुराज झा जी क्रेडिट आप खुद ले लीजिएगा, केजरीवाल जी ने पैसा मंजूर किया है तो रोक दिया है, चल करके मेरे साथ चलो, टाइम दे करके चलो मेरे साथ और पैसा रिलीज करो, और किराड़ी वालों का जो नरक का जिंदगी है रेलवे फाटक की वजह से, वो उनका एक काम हो सके। भरी पब्लिक में उस आदमी ने कहा कि मैं चलूँगा, 2 बार 3 बार बोला, नहीं है। ये जनता के बीच कही बात है, विद्यापति और महोत्सव के बीच में कही हुई बात है। लेकिन वो आदमी न गया मेरे साथ, न वो पैसा रिलीज कराया। एक तो कम से कम आप फाटक पर ऐसे 150 लोग बैठ जाओ भाई, यूट्यूब बना लो और वीडियो बना कि आम आदमी पार्टी ने पैसा को रोका। राजनीति कर क्या रहे हैं? दूसरा, हमने अंडर ब्रिज पास कराया है एक सूफी नगर के नहर के, इसी रोड पे आगे, हाँ कराया, वो भी नहीं बन पाए। ये दोनों हमारे समय में, घेवरा में भी यही स्थिति है, उपाध्याय जी उस दिन आप थे, घेवरा में भी स्थिति है, वहाँ भी मरे हुए, मैं तो मरे हुए समान लोगों को बोलता हूँ, अरे कुछ कर नहीं सकते। तो 6 साल का 7 साल पहले का कराया हुआ काम है,
पेपर मजबूत है उसके बाद 10 लोग खड़े नहीं हो सकते। क्या राजनीति कर रहे हैं? ऐसे राजनीति हो, लोग तो ऐसे जुट जाएं तो आप सोच नहीं सकते। तीसरी बात है कि ये नरक में पड़ा हुआ है, पानी भरा रहता है। अरे भाई, आप कोई लोगों के अंदर कैंपेन चलाइए कि पानी जो नर्क है, पानी भरा हुआ, इसके निकासी का आप 100-200 लोग, आप 400-500 लोगों का हस्ताक्षर करा के मुझे दीजिए। मैं चलता हूँ, पहले एलजी क्या धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं नेतृत्व करूंगा, यहाँ भी करना हो तो मैं करूंगा। इतना तो करना ही चाहिए भाई। और इसके अलावा प्रेमनगर में थाना मैंने दिया था, थाना पहले था नहीं, क्राइम बहुत था, उस थाने को मैंने बनवाया। पोस्ट ऑफिस, हम यहाँ पोस्ट ऑफिस था नहीं, पोस्ट ऑफिस में लेके आए। यहाँ एक जिम था, जिम हमने दिया था। 25 एकड़ जो जमीन है डीडीए से लेके एमसीडी को हमने दिया है। ये रेलवे का जो फाटक पे जो पार्क बना हुआ है वो हमने भराई कराई थी और खड़े हो करके ट्रकों से भरवाया था डीआरएम को बुला कर। और डीआरएम को बुला कर के यहाँ का किरानी का भी उद्घाटन हमने किया था, आरओबी का। जब ऐसे सवालों को आप संबोधित नहीं करें तो कौन करेगा? सीधा आरोप लगाइए आम आदमी पार्टी को पर कि भाई आपने मंजूर किया हुआ पैसा को क्यों रोका? संत शुक्ला करते तो हैं फेसबुक लाइव, कम से कम इतना ही आप लोग करिए, तभी तो जनता जुटेगी। नहीं आप कर सकते, हम ही आ जाएंगे, हम ही 1500 लोग यहाँ बुला दें, लोगों की कमी नहीं। यहीं से 10-20-25 बसें गई कि नहीं गई हैं रैली में? हमने नहीं का चाहा, अगर चाहेंगे तो हम भर देंगे, यहाँ पर बहुत लोग आके जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग करो। और मुस्लिम समाज से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि भाई देख ही लीजिए आप, अब आगे जीना मुश्किल हो जाएगा गरीब मुसलमान का। तेलंगाना में क्या हुआ विधानसभा में, एक मुस्लिम स्पीकर हुए और 8 बीजेपी के एमएलए बहिष्कार किए कि मुस्लिम स्पीकर होगा तो हम शपथ नहीं लेंगे। इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये कौन लड़ सकता है? आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो खुद कहता है, केजरीवाल कहता है कि मैं तो आरएसएस के घर का हूँ, मेरे पिताजी आरएसएस के, जो बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोलता, चुप रहा। दिल्ली दंगे में इतने एमएलए थे, परेड कर सकता था, रुक जाता था। सीए एनआरसी के मामले में कुछ नहीं बोला इंसान। इसके बाद में भी मुस्लिम समाज अगर उधर देखता भी है तो पहले अपने कौम, अपने देश के बारे में देख ले कि उसकी कौम। Incoming voice call from JCP Saukat Bai. छोटा मोटा अगर लाभ है, पद है। Incoming voice call from JCP South.